बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, विश्व वंदनीय संत सम्राट, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, भ्रम भूल कल्पना को दूर हटाने वाले, चेतन अविनाशी के बताने वाले, चेतन अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। ये चेतन जीव ही है और कोई दूसरा नहीं। जो लोगों ने अपने ऊपर कोई सत्ता मानी है, कोई शक्ति मानी है, ये एक हृदय से उठी हुई कल्पना है। संसार के चराचित्र को देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं। विशाल पर्वतों को देखते हैं, विशाल नदियों को देखते हैं, विशाल समुद्र को देखते हैं, उनकी अकल गुम हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। जो अपनी अकल में नहीं आया, जो अपनी समझ में नहीं आया, उसे कम अकल ने खुदाई कही है। ये किसी ने जरूर बनाया है। ओहो, बिना बनाए ये इतना बड़ा संसार कैसे बन सकता है? कोई न कोई बनाने वाला है। और वो कैसा है? फिर कल्पना की निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसी कल्पना की कि अपनी अकल में नहीं आया तो कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। एक गांव में वर्षा हो गई थी, बहुत जोर से वर्षा हुई और सुबह सुबह हाथी निकल गया। अब गांव के लोग उठ करके देखे, हाथी के पैर जमीन पर छप गए, बड़े बड़े पैर। कहा, ओ हो, ये क्या हुआ? तो उस गांव में एक लाल भुजक्कड़ रहता था, वो बुलाया। कहा, लाल भुजक्कड़ महाराज जी, देखो ये पैर किसका है, क्या है, पैर है कि क्या है? उसकी भी अकल ने काम नहीं दिया, अकल गुम हो गई। उसने कहा, अब कुछ तो कुछ बताएगा ही बताएगा। वो बोला कि लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझो कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरना कूदो हो। ये कोई हिरन आया है जंगल से और किसी की चक्की को पैर में बांध करके कूदता गया है, तो वो चक्की के जो पाट होते ना, वो धड़ाधड़ जमीन पे लगते गए, इसलिए निशान बन गए। सब ने जय हो, जय हो, लाल भुजक्कड़ महाराज की जय हो, सब मान लिए। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग लाल भुजक्कड़ बने हुए धोखे का उपदेश देते हैं और संसार के सीधे साधे लोग उनकी बातों को मान लेते हैं। जय हो गुरु महाराज, जय हो, बहुत बढ़िया। हाँ, हनुमान ने बाल समय पे सूर्य को अपने मुख में रख लिया था। जय हो, जय हो, जय हो गुरु महाराज, कितनी अच्छी बात बताई। अब इनको ये पूछो पागल लोगों को कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य, कोई हनुमान उससे गाल में रखेगा? तो जयकार है बोल रहे हैं, जय हो गुरु महाराज। एक समय की बात है, एक टिटई, एक चिड़िया होती है, उसके अंडे थे समुद्र के किनारे, और समुद्र में वो बह गए, अंडे चले गए। अंडे चले गए तो टिटई समुद्र का पानी भरती थी और बाहर डालती थी, भरती थी और बाहर डालती थी। इतने पर वहां पर अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त बोले, करे टिटई, ये तू क्या कर रही है? कि समुद्र को सिखाऊंगी। कि समुद्र को तू सुखा सकती है क्या? कि हाँ, इसमें मेरे अंडे चले गए, इसलिए मानूंगी। अरे कि तू चिंता मत करे, इसे तो मैं पी जाऊंगा। उन्होंने 3 अंजलि में
और पूरा समुद्र पी लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसे जयकारे बोलते। अब बता, ये मूर्खता की बात नहीं है और काय की है? कोई अगस्त ऋषि कोई समुद्र को पिएगा? पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा जल है और लोग कहते हैं अगस्त मुनि पी गया। और फिर देवों ने प्रार्थना की तो पेशाब करके निकाल दिया, ज्यों का त्यों समुद्र भर गया। वारे पट्टी लोग, कैसा धोखा दिया है। अरे नेका तो विचार करो, ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों में लिखी और उनको सदग्रंथ कहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम ने और विषय वासना ने सारे बर्बाद कर दिए लोग। कितने बड़े महात्मा विश्वामित्र, और तपस्या का फल लोग कहते हैं लोहे के चना पर उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और उस तपस्या का फल उनको मेनका ले गई, विषय वासना में फंसा दी। अब बताओ क्या फायदा निकला 60,000 वर्ष का? चमन ऋषि तपस्या की और तपस्या का फल सुकन्या मिली, राजा सरियाद की बेटी, उसके साथ में भोगों में फंस गए। पूरा जीवन भजन करते रहे नारद, भजमन नारायण 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 खूब गाते थे। भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है पाप होई सब क्षारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। और वही नारद महाराज राजा संजय की बेटी दमयंती से फंस गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देख लो, ये फल मिला तपस्या का, विष्णु के भजन का, 60,000 वर्ष की तपस्या का। इसमें लोग भूले हुए हैं। तपस्या तो 60,000 वर्ष की, और उसका फल राजा सरियाद की बेटी सुकन्या मिली। पूरा जीवन खराब हो गया वागस किनका? चमन ऋषि का। अब बताइए क्या मिला इनको? खूब विष्णु की भक्ति की, नारायण नारायण करता रहता था, राजा संजय की बेटी से फंस गया। ये तपस्या का फल है। अब बताओ, इसकी लोग महिमा गाते हैं, ग्रंथों में ये बातों को लिखते और खूब चाव से पढ़ते, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके कहते में जरा भी लाज नहीं आती कि हम ये क्या कहते हैं। ऐसे शब्द हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? इन शब्दों को सुनकर के लोगों का भला होगा कि बुरा होगा? भ्रम भूल कल्पना बढ़ेगी कि भ्रम भूल कल्पना कटेगी? इनको जरा भी विचार नहीं आया। अब बहुत जोर से मंच पर बैठकर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 60,000 वर्ष तक तपस्या की चमन ऋषि ने, और जब तारी खुली तो सामने देखे तो सुकन्या खड़ी हुई है। अरे तू कब से मेरी सेवा कर रही है? राजा सरियाद उसको करके गई थी। उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष की थी और 12 वर्ष तक उसने तपस्या की। तो सुकन्या कितनी वर्ष की होगी? 14 और 12 26 वर्ष की हो गई। अब वो कहते हैं कि तू 12 वर्ष से मेरी तपस्या कर रही है, तो तू जो मांगे सो पावे। तो जो मांगो सो 3 बार कब्बाई की बोली, मेरे नाथ एक विनती सुन लो, मेरी इच्छा पूरी कर देना। मैं 26 वर्ष की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जाना। इतनी बार सुन करके एकदम वो भी पसीज के खूब नई लड़की मिल गई। और उन्होंने कौन बुलाया? देवताओं का वैद्य अश्विनी कुमार। और उससे कहा, हे अश्विनी कुमार, अब मेरे लिए ऐसी बूटी तैयार करो, मैं 30 साल का हो जाऊं। बोले, अरे महाराज, आपने इतने बच्चे तपस्या की है, आप तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है। अरे कि नहीं, अब तो मैं शादी करूंगा इसके साथ। तब वहां ने पूरे विश्व की जड़ी बूटी खोजी, फिर उसमें खूब रस टपका टपका करके अब बूटी बनाई।
अब बूटी का नाम क्या रख दिया? चमनप्राश। आज भी आयुर्वेद को मिलती है। अब उसको खा करके वो जवान हो गया, बिगड़ गया सुकन्या के साथ। अब ऐसी ऐसी बात, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कि जो 60 वर्ष तपस्या की हो, इतने विशाल उम्र का बुढ़ा और 30 साल का हो जाए चमनप्राश खाने से। ये सारी झूठी बातें लिख लिख करके लोगों ने सारे ग्रंथों में और भरी है, और उनको पढ़ पढ़ के लोग सत्य मान रहे हैं, क्योंकि पारक ज्ञान है नहीं। अब ये अनपढ़ हैं, इनको अनपढ़ ही कहना चाहिए है? पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। ये अनपढ़ नहीं है तो कौन है? बेशक पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, लेकिन इसको सत्य का बोध हो, वो पढ़ा लिखा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे पढ़े लिखे भी थे, अच्छे विद्वान थे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता थे, भरम भूल कल्पना विषय वासना से न्यारे थे। उन्होंने कभी नहीं कहा इस जगत का कोई करता है कि कोई ब्रह्म है कि कोई ईश्वर है। पर आजकल लोग कबीर पंथ में घुस करके भी धुंध मचा रहे हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी को दापना चाहते हैं, पारक सिद्धांत को दबाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं है? तेरे मारे नाम मेरे डोला ठहरावा। कितना भी चेतन जीव कहो नानक है, विकारी है, परिच्छन्न है, ईश्वर का अंश है। कोई कोई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कबीर साहब को बदनाम करने के लिए कि ये सारा संसार कबीर साहब से निकला है और कबीर साहब में मिल जाएगा। कबीर साहब साक्षात ब्रह्म थे। और एक तरफ कहते हैं कि नहर तारा में कमल के ऊपर से आए, तो जगत तो पहले से था। अब यहाँ भी इनकी बात फेल हो रही है। जगत पहले से, कमल पहले से था, पानी था, और ज्योति ऊपर से आई, कमल के ऊपर आ गई। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सारी झूठी कल्पना, मिथ्या, ऐसा होता नहीं। और ऐसा भ्रम किया है कि वहां पर कौन देख रहा था जिस समय वो ज्योति आकाश से आई और कमल के फूल पर आकर के बच्चा बन गए कबीर साहब, तो अष्टानंद देख रहे थे। वारे ढोंगी लोग। कबीर साहब के पंथ में भी इन्होंने घुसपैठों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आया करके भ्रम फैला दिया। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा ये जगत अनादि है, चारों तत्व अनादि है? रज और वीर से माँ के गर्भ में बच्चा बनता है। सदगुरु श्री कबीर साहब की माँ जंगल में जन्म दे करके छोड़ दी, निस्तारा के किनारे। नीरू नीमा को सदगुरुदेव जी मिल गए। ऐसी आज भी बहुत सी माँ बच्चे को जन्म दे के छोड़ जाती है, दूसरों को मिल जाते। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके कोई माता पिता नहीं, बिना माता पिता के कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सदग्रंथ बीजक है, जो सत्य न्याय निर्णय का है, जो भी मन लगा करके इसको पढ़ेगा, जो भी गुरुमुख से पढ़ेगा, उसका भ्रम कट जाएगा। लेकिन इन झूठाओं की बातों में यदि कोई फंस गया, इनकी गप सप्पों में यदि कोई फंस गया, तो बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बातें ऐसी लिखी है बेढंगी है? हनुमान ने सूर गाल में रख लिया, और जो बेढंगी बात नहीं तो ढंगी है क्या है? अगस्त मुनि समुद्र को पी गए, कैसी कैसी बात लिखी है। पृथ्वी को चुरा ले गया हिडाज, सुअर बन करके निकाल के विष्णु भगवान लाए। विष्णु भगवान की भी इन्होंने कितनी बदनामी करी, ये अपमान किया है? यदि आज विष्णु भगवान होते और उनका राज होता तो सबको जेल में डाल देते कि मेरे को सुअर बताते हो, मेरी भक्ति भी करते हो और मेरा नाम लेते हो और मेरे को सुअर भी कहते हो है? कैसी कैसी बात लिखी हुई है? मेरे बकासुर डकासुर कितने कृष्ण ने मार डाले। अरे कृष्ण काय को किसी को मारेंगे, क्या लेना देना। पर इन्हीं लोगों ने कृष्ण के भक्त भी बनते हैं और कहते चढ़ बैठे कंस की छाती पे, घूंसा मार दिया, एक घूंसा में प्राण निकाल दिए। कैसी कैसी बात लिखी है। सदगुरुदेव कृष्ण की बेइज्जती करने में, कृष्ण को बदनाम करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विष्णु भगवान की पूजा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, उनके नाम के शंख भी बजाते हैं और माला भी फेरते हैं, और उनकी बदनामी भी करने में कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अब बताइए, सदगुरु श्री कबीर साहब सत्य का उपदेश देते हैं कि ये लोग देते हैं? सदगुरु कबीर साहब जीव की इज्जत बचा रहे हैं कि ये लोग बचा रहे हैं? ये तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं महापुरुषों की।
पहले के जितने भी हुए, वो जैसे भी हुए, उनके कर्म उनके साथ, अपनी अपनी कर्म, अपने अपने कर्मों का तो फल सबको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने बड़ा चढ़ा के जो बात लिखी है उनके बारे में ये बिल्कुल गप है, झूठी है, न ऐसा कभी हुआ है और न होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, त्यागी वैरागी हो, आज जागो, उठो, है? आपका हृदय निर्मल होगा। जड़ चेतन के भेद को समझो और ये झूठी कहानियों को, झूठी बातों को अपने अंदर से निकाल दो। पछा पछी को बिल्कुल छोड़ दो। जब तक पक्ष जरा भी आपके अंदर रहेगा तब तक सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी आप लोगों के अंतःकरण में नहीं उतरेगी, बात समझ में नहीं आएगी। सदगुरुदेव ने एक ही शब्द में सारा निर्णय कर दिया, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। यदि तू अपने आप को जान जाएगा, तू अपने आप को समझ जाएगा, जड़ चेतन के भेद को जान जाएगा, तेरे अंदर की कालमा निकल जाएगी, तेरा भ्रम सारा मिट जाएगा, पवित्रता मन में आ जाएगी, 4 वर्णों का पक्ष छूट जाएगा, ऊंच नीच की सारी बीमारी अंदर से कचड़ा ये सब निकल जाएगा, पवित्र भाव तेरे अंदर आ जाएगा, चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये समझदारी पूरी आ जाएगी और भ्रम अंदर का कट जाएगा। अब इन शब्दों को समझ करके विचारना चाहिए और समझ सोच करके तब मुख से वचन बोलने चाहिए और निर्णय जरूर करना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब की जो वाणी है वो सत्य निर्णय की है, सदगुरुदेव का पारख सिद्धांत है। जो पारख सिद्धांत को समझेगा, अपने अंदर उतारेगा, उसका भला जरूर होगा। वो कोई भी हो, किसी भी मत पंथ को मानता हो, सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी में किसी का अपमान नहीं, किसी को दबाना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी को दुखाना नहीं। ये पवित्र वाणी है सदगुरु श्री कबीर साहब की। हे भाइयों, अब इसको अपने अंदर उतारो। भूल हो जाती है, क्यों नहीं, मनुष्य भूल होती है और भूल सुधरती भी है। बहुत से काम भूल में हो जाते हैं, तो अभी तक भूले रहे तो भूले रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई पार सिद्धांत की बात बताने वाला नहीं था, जड़ चेतन का भेद बताने वाला नहीं था। और आज वर्तमान में पार की संत बहुत हैं, उनसे भूल मिटाओ और भूल मिटा करके पार सिद्धांत को समझ करके और सारे कचरा को दूर कर दो, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई पक्ष तो है नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैसे है, शूद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो आपके अंदर जो कचरा है, जो आपके अंदर जो बीमारी भरी हुई है, जो आपके अंदर जो घृणा भरी हुई है, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, इस बीमारी को हटाओ। क्योंकि पशुओं से प्रीत करते हो, कुत्ते के पिल्ले को चाटते हो और मनुष्य घृणा करते हो। अब ये कितनी बड़ी बीमारी है। दूसरा जन्म कुत्ता का ना होगा तो किसका होगा? है मनुष्य से घृणा करे और पशु पक्षियों से प्रीत करे, है कुत्ताओं को अपनी गोद में सुलावे और मनुष्य कहे ये ऊंचे ये नीचे है। ये कितनी बड़ी बीमारी आपके अंदर भरी हुई है। इसलिए मानवता को लाओ और सत्य न्याय से चलो और पार्क सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का उसको अपने अंदर धारण करो और शुद्धता का ध्यान लो, चक्षा से रहो। कोई बात नहीं, सारी बीमारी मिट जाएगी। लेकिन आप लोगों के अंदर पक्ष भरा हुआ है, आप लोगों के अंदर गिलानी भरी हुई है। सत्य न्याय निर्णय के वचनों को कहते हो कि ये ठीक नहीं, और जो झूठों के जो वचन है, जो झूठी बीमारी भरी हुई है, उसको सत्य मान करके हृदय में उतारते हो। इसलिए तो आपको भ्रम खा रहा है, ये कालमा आपके अंदर छाई हुई है और पार्क सिद्धांत के द्वारा सारी कालमा मिट जाएगी। तो सोच करके, समझ करके, निरख के, परख करके, पार के संतों का साथ करके इस बीमारी को हटा दो। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।